साथियों नमस्कार। इस ओरन प्लेट पर हम उड़ान 2.0 क्लासेज और आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। हमारा क्वेश्चन है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, यानी ब्याज की दर वो कितनी है 10। 3 वर्ष के अंत में समय कितना है 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कुल, यानी ये हो गया आपका मिश्रण। तो उधार दी गई राशि क्या है, यानी आपको ज्ञात करना है मूलधन। तो आपको मिश्रण दिया हुआ है, तो आपको मिश्रण का ही फॉर्मूला यूज करना है। मिश्रण 1331 बराबर मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे गुणा 100 प्लस दर कितनी है 10 बट्टे 100 घात समय कितना है 3। तो यहां पर हम लिखते हैं 3 वर्ष। ये 1331, ये मूलधन गुणा 100 में 10 जोड़ा 110 बट्टे 100, 110 बट्टे 100 घात 3। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। 1331 बराबर मूलधन 11 की घात 3, या 11/10 दोनों की घात 3 है ये। तो यहाँ पर 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 हम इस प्रकार लिखेंगे। 11/10 11/10 और 11/10। अब इसको हम गुणा करते हैं। 11 को 11 से गुणा किया 121, और 121 को 11 से गुणा किया 1331। 10 को 10 से गुणा किया 100, और 100 को 10 से गुणा किया 1000। ये मूलधन आपका इधर ही रहा। ये 1331 सही है, और इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो ये 1331 यहां पर गुणा की स्थिति में है, इधर आने पर भाग की स्थिति में हो जाएगा ये 1331, और ये 1000 भाग की स्थिति में, और इधर आने पर गुणा की स्थिति में हो जाएगा। 1331 को 1331 से विभाजित किया एक बार, और 1 को गुणा किया 1000 से, तो उत्तर है हमारा 1000 रुपये। तो ये क्या हुआ आपका मूलधन। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें मिश्रण दिया हुआ है और हमें मूलधन ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन, 4000 रुपए की राशि, तो ये 4000 आपके लिए क्या हो गया मूलधन। किस दर, यानी आपको दर ज्ञात करनी है। 2 वर्ष के अंत में समय कितना है 2 वर्ष, और कुल कितनी राशि प्राप्त होती है 5290 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी यह आपका मूलधन है। दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, और यह है आपका मिश्रण 5290 रुपए। अब आपको मिश्रण दिया हुआ है, दर आपको ज्ञात करनी है, तो आपको मिश्रण का एक फॉर्मूला यूज करना है। मिश्रण 5290 बराबर मूलधन 4000 गुणा 100 प्लस दर आपको नहीं दी तो दर की जगह दर लिखेंगे बट्टे 100, और घात समय, ये आपका समय। ये 5290, 4000 का हम करते हैं पक्षांतरण। 4000 इधर गुणा की स्थिति में है, और इधर आने पर भाग की स्थिति में हो जाएगा ये 4000। 100 प्लस दर बट्टे 100, और ये घात समय। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। अब यहां पर घात 2 है, तो हम
तो यानी हम कोशिश करते हैं कि इस साइड में भी हम घात 2 बनाए। 529 है, ये 23 की घात 2 है, और ये 400 है, ये 20 की घात 2 है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 23 को यदि हम 23 से गुणा करते हैं तो हमें 529 प्राप्त होता है, और 20 को 20 से गुणा करते हैं तो हमें 400 प्राप्त होता है। ये आगे 100 प्लस 10 बट्टे 100 और ये घात 2। घातांक के नियम में यह कहता है यदि दोनों के आधार अलग अलग है, बीच में बराबर का चिन्ह है और घातें बराबर है, तो ये आधार भी क्या होंगे? बराबर। 23 बट्टा 20, 100 प्लस 10 बट्टे 100। अब इसका हम करते हैं वज्र गुणा। 20 को गुणा किया 100 से 2000, 20 को गुणा किया 10 से तो 20 10, और 23 को 100 से गुणा किया 2300। ये 20, ये 10, 2300, 2000 का हम पक्षांतर करते हैं। 2000 इधर जोड़ की स्थिति में है, आगे जाएगा तो बाकी की स्थिति में हो जाएगा। 20 दर को हम इसे शॉर्ट रूप में आर भी लिख सकते हैं। यहां पर ये हो गया 300 बचे, आर यानी दर 300, और 20 इस साइड गुणक स्थिति में है, आगे जाने पर यह भाग स्थिति में हो जाएगा। और 2 से विभाजित करेंगे 30 को 15 बार, तो यह हो गया 15%। तो यह हो गई आपकी दर। क्वेश्चन संख्या 9, 6000 रुपए की राशि यह आपका मूलधन है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, की दर से 7986 रुपए हो जाते हैं। तो यह आपका मिश्र धन है, और आपको ज्ञात करना है समय। मिश्र धन दिया हुआ है, आपको मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना है। मिश्र धन 7986 बराबर मूलधन 6000 गुणा 100 प्लस दर यानी 10 बट्टे 100 घात समय n। 7986, 6000 का पक्षांतरण कर दो, यह 6000 का पक्षांतरण हो गया, बराबर 100 में आप 10 जोड़ो, 110 बट्टे 100, ये 110 और ये बट्टे में 100, और ये ऊपर घात n। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर दो। अब इन दोनों को हम 6 से विभाजित करते हैं। इसको 6 से विभाजित किया, 1 3 3 और ये 1। इसको 6 से विभाजित किया 1000 बराबर 11 बट्टे 10 की घात n। अब इसका भी हम घातांक के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। 1330, ये 11 की घात 3 है, और ये 1000, ये 10 की घात 3 है, बराबर 11 बट्टे 10 की घात n। तो हम देखते हैं दोनों का आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी क्या होगी? बराबर। ये दोनों बराबर, आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये जो दोनों घातें दी हुई है वो भी क्या होगी? बराबर। तो 3 बराबर n, यानी n का मान कितना आया? 3। तो यानी समय बराबर 3 वर्ष। तो ये हो गया आपका समय ज्ञात करने का तरीका। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, यानी जैसे आपके पास 1 रुपया है तो उसका 3 रुपया हो जाता है। यदि आपके पास 100 रुपया है
तो उसका 300 रुपये हो जाता है। कितने वर्षों में वह 27 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये का 27 रुपये बनना और या 100 रुपये का 2700 रुपये बनना, तो इसमें कितना समय लगेगा, यानी आपको समय ज्ञात करना है। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार हल करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि सबसे शुरू में हमारे पास 1 रुपये है और 2 वर्ष में हुआ हो जाता तिगुना, तिगुना यानी 3 रुपया। तो 1 रुपये से 3 रुपये बनना, ये कितना गुना हुआ, ये 3 गुना हुआ। समय कितना लगा, समय लगा 2 वर्ष। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, तो ये समय 2 वर्ष तिगुनी हो जाती है, यानी 1 रुपये का 3 रुपये बनना। तो यहां पर ये कितना गुना हुआ, ये 3 गुना हुआ, आगे और 3 गुना होगा, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, तो ये हो गया 9 रुपये हो गया। और इसके लिए कितने समय वो लगा, 2 वर्ष वो लगा। अब आगे और करते हैं, ये और 3 गुना होगा और यहां पर हो जाएगा 27 रुपये, और यहां पर कितने वर्ष और लगे, 2 वर्ष और लगे। चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन में यहां पर गुणा होता है ऊपर, और यदि ये क्वेश्चन सरल ब्याज या साधारण ब्याज का होता तो यहां पर जोड़ होती, 1 से 3 बनना, तो उसमें दो जुड़ते हैं। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि 1 से 3 रुपए बनना, तो 1 को 3 से हम गुणा करते हैं तब 3 बनते हैं, फिर 3 से 9 बना तो भी 3 से गुणा किया, फिर 9 से 27 बना तो भी 3 से गुणा किया। अब कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष और ये 2 वर्ष, तो कुल कितने हो गए, 6 वर्ष। तो यह था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 पहले अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 4 जल्द अपलोड होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।